हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होगे। तो देखो यार, आज का तुम ये बोल सकते हो, आज मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड कर नहीं पाया यार, थोड़ा सा काम में बिज़ी था। तो अभी मैं हूँ घर पे एंड तुम लोगों से मुझे कुछ बात करनी थी अबाउट, तुमने थोड़ा बहुत टाइटल तो पढ़ लिया होगा आज की वीडियो का, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। और मैंने आज एक बहुत बढ़िया वीडियो अपलोड करी है, आप उसको देख सकते हो, पिछले दिन की है वो, उसको देखना, काफ़ी कुछ आपको हेल्प मिल सकती है। तो बात करते हैं जिसके बारे में बात करना चाहता था। या तुम एक चीज़ गैस करो, एक चीज़ सोचो, जितने भी माँ बाप होते हैं, उनने जिनने पैसे कमा रखे होते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स की अगर मैं बात करूँ, मेरे पेरेंट्स की बात करूँ मैं, तो अगर किसी के पेरेंट ने पैसे कमा रखे हैं अंधा पैसा कमा रखा है समझो, उन पे बहुत पैसे हैं। अब तुम सोचो वो तुम उनकी क्या हेल्प भी करते होंगे अपने बच्चों की, क्योंकि देखो ऑफ कोर्स हर एक माँ बाप अपने बच्चे की हेल्प करता है अपने फ्यूचर के लिए, हर एक पेरेंट करता है अपने बच्चों के लिए, हर एक। तो ऐसे ही मेरा भी है, ऐसे ही तुम्हारा भी होगा। तो तुम खुद सोचो, जिन पे पैसा होता है तो क्या हेल्प करते होगे, तुम्हें क्या लगता होगा कि वो फाइनेंशियली उनकी हेल्प करते होगे, तुम्हें ये लगता है? क्योंकि मैं अपना बता सकता हूँ, देखो मैं इतना मानता हूँ कि मेरे फादर काफ़ी सक्सेसफुल इंसान है। वो कहाँ से, एक तुम बोल सकते हो गांव से इंसान, यार तुम ये बोल सकते हो हरियाणा जैसा एक बैकवर्ड गांव, जो तुम बोल सकते हो 30-40 साल पहले कैसा होगा, तो वहाँ से फिर दिल्ली में शिफ्ट होना, सब कुछ छोड़ छाड़ के फिर एक एक बिल्कुल लो लेवल से लेके अब हम एक ऐसी सिटी में रहते हैं जहाँ की हर जगह तुम देख लो, जहाँ पे घरों की करोड़ों में वैल्यू है, वो भी 1-2 करोड़ भी नहीं, ऊपर वैल्यू है आज के टाइम में। ऐसी ऐसी जगह में हम अगर रह रहे हैं तो इसका क्या है। अब भाई मेरे फादर काफ़ी सक्सेसफुल है, अगर मैं तुम्हें बताऊँ वो ज़ीरो से कितनी ऊपर पहुँचे हैं ऑफ कोर्स। तो इस चीज़ का तुम्हें क्या लगता है कि मेरे फादर मेरी किस चीज़ में हेल्प करते होगे, और तुम्हें क्या लगता है कि दुनिया जिन पे पैसा है, जिन पे कुछ है, वो अपने बच्चों की क्या हेल्प करती होगी? तुम्हें लगता होगी भाई फाइनेंशियली कितनी हेल्प करते हो? भाई नहीं करते। तो एक चीज़ बता दूँ मैं, अब अगर जैसे वी आर मिलेनियर्स, अब वी तो नहीं बोलना चाहिए, माई फादर इज़ अ मिलेनियर, अगर मैं ऐसे बात करूँ तो तुम्हें क्या लगता है मुझे वो कितने पैसे दे देंगे? भाई तुम खुद सोचो। क्या तुम्हें लगता है कि अगर किसी पे 10 करोड़ की नेटवर्थ है तो वो अपने बच्चे को 1 करोड़ पकड़ा देगा? तुम्हें ऐसा लगता है क्या? भाई देखो, जो जिस पे भी अगर 10 करोड़ की भी अगर किसी पे नेटवर्थ है ना, इस चीज़ का हमेशा याद रखा करो, कैसे उनकी नेटवर्थ, ऑन पेपर नेटवर्थ है, इस चीज़ की हमेशा याद रखना। उनके पास एसेट्स है, रियल एस्टेट हो सकते हैं, किसी मेजर कंपनी में उनका मेजर शेयर होल्डर हो सकते हैं, या फिर उनका खुद का बिजनेस हो सकता है जिसमें वो एक मेजर शेयर होल्डर है। तो वो चीज़ें होती है जिससे एक रिटर्न ऑन पेपर, जिनके पास वो है एक तरह से पैसे, और ऐसे उनकी नेटवर्थ बनती है। क्योंकि भाई जितने भी अमीर लोग हैं ना, उनको एक चीज़ पता है भाई, नेट एसेट्स से ही तुम अमीर बनते हो। वो अमीर भी इसीलिए क्योंकि उन्हें एसेट्स के अंदर पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, और ऐसे ही मेरे पापा का भी है। तो भाई इस चीज़ को समझो, अगर मेरे फादर मेरी हेल्प भी कर सकते होंगे ना, वो ज़्यादा ज़्यादा पता है मेरी कितनी हेल्प कर सकते हैं? उन्हें मुझे 3 लाख दे दिए, 4 लाख, 5 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, उससे ज़्यादा दे ही नहीं सकते भाई। ये हर एक पेरेंट्स की होती है, जिन पे एक, अगर मैं तुम्हें 10 करोड़ का एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ होंगे, अब अगर उनके पास, अगर उन पे लिक्विड कैश ज़्यादा है तो ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 लाख दे देंगे, और भाई वो नहीं प्रोवाइड कर सकते। इस चीज़ का हमेशा याद रखा करो। और जैसे जैसे तुम्हारी नेटवर्थ बढ़ती रहती है, तो अगर तुम्हारे उनके पेरेंट्स की, तो वो ठीक है अपने बच्चों को सपोर्ट करने के लिए और पैसे दे सकते हैं, पर मेन चीज़ ये नहीं है पैसा। एक चीज़ मैं बता दूं, फॉर एग्जांपल बिल गेट्स है, बिल गेट्स के जो फादर हैं वो एक लॉयर थे, वो लॉयर थे और एक काफ़ी अच्छे लॉयर थे। तो उन पे पैसा भी था, थोड़ी बहुत पावर भी थी। और तो मैं एक चीज़ बताता हूँ, वॉरेन बफेट, वॉरेन बफेट के ग्रैंडफादर सिएटल के वो थे, जज जज थे सिएटल शहर के, अब शायद सिटी है वो एक, हाँ सिएटल शायद वहाँ पे यूएसए, मतलब मुझे आइडिया नहीं सिएटल कहाँ पर, एक सिएटल एक जगह है, वहाँ के जज थे उसके, उनके ग्रैंडफादर वॉरेन बफेट के। तो तुम्हें क्या लगता है उन पे इतना पैसा, इतनी पावर, वो अपने पोते को, अपने बेटे को क्या हेल्प करते होंगे? तुम खुद सोचो। पैसे से नहीं कर सकते भाई, एक लिमिट होती है पैसे भी शेयर करना, पैसे भी हेल्प करना, क्योंकि उन्हें खुद भी गुजारा करना पड़ता है, पैसों की उन्हें भी ज़रूरत है, तो हर चीज़ नहीं दे सकते। उसमें फिर आती है मेन चीज़, नेटवर्क। ये है नेटवर्क जिसकी मैं तुम्हें बात बताना चाहता हूँ।
वो है नेटवर्क जिसके थ्रू आगे बढ़ते हैं। और मैं देखो, तुम्हें पता है मैंने अपनी वीडियोस में बहुत बार बात कर रखी है, योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। क्यों है वो? क्योंकि तुम्हारे जो नेटवर्क है, जो भी तुम्हारे पास तुम्हारे जैसे कनेक्शन है, जैसे जैसे अच्छे अच्छे लोग हैं या बुरे लोग हैं, तुम वैसे बनते हो, वो चीज़ तो है ही। पर अगर तुम्हारे पास ऐसे कॉन्टैक्ट्स हैं जो तुम्हारी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं, तो कितना तुम्हारी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। वॉरेन बफेट का भी है, अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूँ तो भाई तुम खुद सोचो, उनके अगर दादाजी थे जो ग्रैंडफादर थे, वो एक जज थे सिएटल में, बहुत अच्छे जज। उन पे पैसा भी था, मानते हैं, और काफ़ी सारे कनेक्शंस भी थे। सेम है बिजनेसमैन, जैसे मेरे फादर, उनका अच्छा नेटवर्क है। ऐसे ही मुझे मेरे फादर किस चीज़ में ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं कि नेटवर्क में। जैसे मेरे फादर खुद बोलते हैं, अगर तुझे कहीं नौकरी करनी है, तुझे किसी के अंडर लगना है, एक्सपीरियंस चाहिए, तो मैं तुझे एक दो का नंबर दे दूंगा, बात कर लियो ही कर लियो। भाई वो नेटवर्क होता है। अब अगर जैसे मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, वो कैसे कर पा रहा हूँ भाई, मैं अपने बिजनेस में कैसे मैं नेटवर्किंग कर रहा हूँ, ऐसे तो कर रहा हूँ, मेरे फादर मेरी उस चीज़ में हेल्प कर रहे हैं ना, कि ले तो इनसे बात कर, ये तेरी हेल्प कर सकता है, फिर मैं उनसे बात करता हूँ, फिर वो मुझे किसी और का नंबर देते हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, ऐसे ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ भाई। ये होती है एक तरह से कनेक्शन। इससे ही लाइक मैं तो अपना बताऊँ, मैं तो भाई ऐसे ही कर रहा हूँ, मैंने काफ़ी लोगों से सीखा है, काफ़ी लोगों से मिल के भी आ रखा हूँ, और यही मेरे लिए तो मेन चीज़ यही है, नेटवर्क। मैं ऐसा बोलता हूँ, तुम्हारे नेटवर्क बहुत मैटर करते हैं, और योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। एक पेरेंट वही चीज़ तुम्हें मेन है जो तुम्हें प्रोवाइड कर सकता है, वो है उनके नेटवर्क। हर एक जिसने भी तुम्हें रिच, जो तुम बोल सकते हो, जो इनके पास अच्छी मनी है, उनकी मेन चीज़ यही होती है, उन पर नेटवर्क अच्छे होते हैं, और वो अपने बच्चों को सिर्फ वही चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। पैसा वो नहीं दे सकते, तुम मानो या मत मानो, पैसा प्रोवाइड नहीं कर सकते, पर नेटवर्क कर सकते हैं। अगर तुम खुद सोचो, अगर आज मुझे रियल एस्टेट के अंदर घुसना है, या फिर फॉर एग्जांपल वॉरेन बफेट को रियल एस्टेट में घुसना था, उसे उसके ग्रैंडफादर, उसने इतना कुछ कर रखा है भाई, वो जज थे, उस पर कोई ना कोई तो होंगे नेटवर्क में, ऑफकोर्स होंगे। वो बता देगा कि भाई इसमें इससे इनसे बात कर लेना, आपकी हेल्प कर देंगे। ऐसे मेरे फादर का है, अगर मुझे रियल एस्टेट में घुसना होगा तो मेरे फादर मेरी हेल्प करेंगे, और मैं जानता हूँ अगर मुझे घुसना भी होगा तो मेरी वो हेल्प करेंगे, क्योंकि मेरे फादर पे होंगे ऐसे नेटवर्क्स। अगर मैं उनसे बात करूँ कि हाँ, तो मेरी होएगी हेल्प। तो वो होती है मेन चीज़ जो मैं तुम्हें बताना चाहता था। नेटवर्क एक होती है मेन चीज़ जो हर एक रिच पेरेंट को, एक पुअर, लाइक तुम पुअर पेरेंट तो नहीं बोलना चाहिए मुझे, पर उनका माइंडसेट का फ़र्क होता है। अब वो कौन सी स्टेज पे है अपनी लाइफ के, वो कैसा कमाते हैं, उसके हिसाब से तो उनके नेटवर्क है। अगर देखो, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा इस वीडियो के थ्रू कि कौन अमीर है कौन गरीब है, मैं जज नहीं करता, मैं बिल्कुल जज नहीं करता लोगों को उनके पैसे की वजह से। मैं बस लोगों को उन कैरेक्टर से जज करता हूँ, और मैं कुछ नहीं बोल रहा। पर मैं जो तुम्हें बताना चाहता हूँ वो यही चीज़ है। अगर तुम लोग ये सोचते हो कि भाई वो आगे चले क्योंकि उसके माँ बाप अमीर है, भाई उसके माँ बाप अमीर है, ऑफकोर्स उस पर अपर हैंड है, उस पर अपर हैंड है, मैं मना नहीं कर रहा। पर ऐसा बात नहीं है कि तुम्हारे पास अपर हैंड नहीं है, तुम भी अगर चाहते हो तुम्हारा भी हो सकता है। तुम भी अपने पेरेंट्स से अगर बात करो, भाई देखो हर एक पेरेंट्स के पास, जितने भी तुम्हारे फादर है, अगर मैं फादर की फिगर की बात करूँ, तुम्हारे फादर के कॉन्टैक्ट्स में कोई ना कोई तो होगा जो तुम्हारी हेल्प कर सकता है, मैं ऐसा मान ही नहीं सकता। बेशक तुम कितने भी सोचते हो कि भाई उस पर इतना पैसा, उस पर इतना गरीब है, वो इतना अमीर है, भाई इट डजेंट मैटर। पैसा हर चीज़ मैटर नहीं करती, तुम्हारी बोली मैटर करती है, जो जिसमें मुझे भी काम करना है। तुम्हारे चरित्र, तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हारा कैरेक्टर बहुत मायने रखता है तुम्हारे नेटवर्किंग करने के अंदर। तो नेटवर्क एक मेन चीज़ है जो एक पेरेंट एक बच्चे को प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर तुम भी अगर किसी बिजनेस लाइन में कूदना चाहते हो ना, तो अपने पेरेंट्स से बात करना, कभी मम्मी से बात करना, पापा से बात करना कि मैं ये बिज़नेस करना चाहता हूँ। और मैं तुम्हें सच बात बता रहा हूँ, मैं अगर ये सिर्फ फादर की बात नहीं कर रहा, अपनी मम्मी की बात बताता हूँ। मैं अपने ब्रांड की प्रमोशन करना चाहता था एक टाइम पे, मैं तुम्हें सच बात बताता हूँ, ये मैं एक ब्रांड पे काम करने की सोच रहा था। तब मैंने सोचा कि मुझे प्रमोशन करवाना है, मुझे किसी इन्फ्लुएंसर से प्रमोशन करवाना है, तो मैं क्या करवा सकता हूँ। मैंने अपनी मम्मी, मैं एक मेरे मम्मी है, उनकी फ्रेंड है, तो उनकी फ्रेंड एक इन्फ्लुएंसर ही है, काफ़ी अच्छे खासे फॉलोअर्स, काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर्स है। तो मैंने सोचा था उनको मैं अपने ब्रांड का वो बना सकता हूँ। मैं वर्ड भूल गया, वो क्या बोलते हैं, मैं वर्ड भूल गया एकदम से यार। वो लाइक मैं अपने ब्रांड के साथ उनके साथ पार्टनरशिप कर सकता हूँ, तो ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर बनाने की सोच रहा था मैं अपने ब्रांड की। उन मतलब दीदी को, तुम्हें हो सकता बड़ी वो दीदी थी मेरी, तो उन दीदी को मैंने अपने ब्रांड का एम्बेसडर बनाने की सोची थी। और वो कैसे है, मेरी मम्मी के कॉन्टैक्ट्स में, मेरी मम्मी की नेटवर्किंग में। मेरी मम्मी की दोस्त की बेटी अगर वो करती है, तो मैं उन दीदी से बात करके अपने ब्रांड का प्रमोशन करवाता, उन्हें कुछ परसेंटेज उनको प्रॉफिट का मैं उन्हें शेयर करता।
तो भाई वो एक बिज़नेस की, चलो ये एक कला है, ये एक माइंडसेट है, ये एक अलग तरह से लोग कैसे सोचते हैं, पर अगर तुम सोचो अच्छे अच्छे तरीके से तो तुम्हें कोई ना कोई मिल जाएगा तुम्हारे पेरेंट्स की लिस्ट में, तुम्हारी कुछ कुछ भी, वो तुम्हारी एक अपर हैंड हो सकता है, तुम्हारी हेल्प कर सकता है। बेसिकली मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू कि अगर तुम सोचते हो कि पैसे ही हर चीज़, भाई पैसे हर चीज़ नहीं होती, नेटवर्किंग होती है जो मेन चीज़ होती है। अपनी मम्मी के बारे में समझो, अपने पापा से बात करो कि भाई मुझे ये चीज़ करनी है, वो चीज़ करनी है। अगर करनी है तब बात करो कि आप किसी को जानते हो, नहीं जानते चलो कोई नहीं, फिर मैं अपना खुद ट्राई करूँगा। मैंने भी तो भाई पर्सनली इतने ज़्यादा नेटवर्क्स बना रखे अपने कि हाँ भाई अगर मुझे किसी की हेल्प चाहिए तो मैं किससे हेल्प ले सकता हूँ। और अगर ऑफकोर्स भाई नेटवर्किंग का मतलब ये नहीं होता कि तुम सेल्फिश हो जाओ, नहीं यार, सेल्फिश नहीं होना होता। अगर तुम किसी से वैल्यू ले रहे हो ना तो ट्राई करो उसे वैल्यू प्रोवाइड भी करो। अगर किसी की तुम हेल्प ले रहे हो ना तो उसकी मदद करने की कोशिश भी करा करो, हेल्प दो उन्हें भी। ऐसी ऐसी उसे बोलते हैं अच्छी फ्रेंडशिप। नेटवर्किंग वो नहीं होती जो तुम सोचो, नेटवर्किंग इज़ अ टाइप ऑफ फ्रेंडशिप। तो तुम जिनसे भी फ्रेंडशिप करते हो, जिनसे भी तुम नेटवर्किंग करते हो, अच्छे लोगों से करो। मैं तो इतना बोलूँगा। मेरे तुम आज के टाइम में भाई लिस्ट देख लो, मेरे फ़ोन नंबर्स, अगर तुम्हें अपने फ़ोन नंबर्स की बात बताओ ना, मेरे फ़ोन में गिने चुने होंगे भाई 10-15 नंबर्स होंगे, सिर्फ 10-15 नंबर। तुम सोच रहे हो मेरे फ़ोन में किस में सिर्फ 10-15 नंबर है। इतने लोगों को जानता हूँ मैं, 300-400 लोगों को जानता हूँ मैं अपनी लाइफ में। इतने लोगों से, 1000 से ऊपर लोगों से मैं अपनी लाइफ में मिला भी हूँगा, और 300-400 को मैं पर्सनली बहुत अच्छे से जानता हूँ। पर स्टिल मेरे फ़ोन के अंदर सिर्फ 10 से 15 लोगों के नंबर है। और गेस व्हाट, वो सारे मेरे अच्छे लोग हैं, नेटवर्किंग वाले लोग हैं, जो फ्रेंडशिप वाले लोग हैं, तुम बोल सकते हो मेरे दोस्त हैं, मेरे फैमिली वाले हैं, बस मेरे बिजनेस रिलेटेड है बस, और कुछ नहीं है मेरे फ़ोन में नंबर्स भी। अगर तुम्हें बात बताऊँ तो वो एक तरह से माइंड सेट पे डिपेंड भी करता है, तुम ये बोल सकते हो। अब तुम आवारा गवारा लोगों के नंबर लेके रखो, फिर वो तुम्हें फ़ोन करेंगे ये वगैरह। भाई मैं अननोन नंबर भी बहुत कम उठाता हूँ, मैं तुम्हें अपनी बात बताऊँ तो अननोन नंबर भी मैं बहुत कम उठाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है भाई अगर मैंने सेव नहीं कर रखा उसका नंबर तो मेरा कोई काम का नहीं। और ठीक है वो अच्छी चीज़ भी नहीं है, पर मैं बहुत कम उठाता हूँ अननोन नंबर्स। तो इस चीज़ को समझो यार। अगर तुम ये सोचते हो कि रिच जिनके पास पैसे होते हैं वो इस तरह हेल्प करते, नहीं भाई वो उस तरह हेल्प नहीं करते जिस तरह तुम सोचते हो। वो नेटवर्क्स होते हैं जो हेल्प करते हैं उनकी मेन चीज़ आगे बढ़ने के लिए। तो आई होप तुमने इस वीडियो से कुछ ढंग का सीखा हो। एंड अभी यार अराउंड कितना बज रहा है, अभी बज रहे 10 बज रहे क्या, नहीं 10:30 बज रहे अभी। तो अभी मैं थोड़ी देर में सोऊंगा यार, थोड़ा सा काम कर रहा था मैं अपना। एंड कल का दिन का मुझे नहीं पता, आज तो मैं जिम भी होके आया था, ऑफिस भी गया था। कल लेट्स सी क्या रहता है यार। रिकॉर्ड करना थोड़ा सा भी ऐसा ही चल रहा है भाई, थोड़ा बहुत काम वाम का मेरा रह रखा है, तो रिकॉर्ड में ज़्यादा करता नहीं। पर कल का मैं देखता हूँ, तुम्हारे साथ चीज़ें शेयर करूँगा जैसा भी रहेगा। तो कल मिलता हूँ यार। आज का काफ़ी कुछ तुमसे बात भी कर ली, आई होप कुछ समझ आया हो तुम लोगों को। तो कल मिलता हूँ, टिल देन टेक केयर एंड बाय।